नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भारत की छवि विश्व में ऊंचाई पर पहुंचा दी। तो जानते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दी। 10 महान भारतीय जिन्होंने दुनिया में बदल दी और भारत की छवि दुनिया आज विकास के जिस ऊंचे स्तरों पर हमें दिखाई दे रही है, वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के महान आविष्कारों की बदौलत ही है। दुनिया की इस तस्वीर को बदलने में भारतीय वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विज्ञान की दुनिया निरंतर खोज, परिवर्तन, आविष्कारों की ओर लगातार चलती रहती है। दुनिया आज विकास के जिस ऊंचे स्तरों पर हमें दिखाई दे रही है, वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के महान आविष्कारों की बदौलत ही है। खास बात यह है कि दुनिया की इस तस्वीर को बदलने में भारतीय वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए आपको बताते हैं भारत के 10 ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने विश्व पटल पर भारत के प्रति नजरिए को ही बदल दिया और देश में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। 1980 में कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। उन्हीं के प्रयासों की वजह से ही भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी नहीं प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। खास बात यह है कि कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष इतिहास के जनक कहे जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की नींव रखी। उन्होंने देश में 40 अंतरिक्ष और शोध से जुड़े संस्थानों को खोला। उन्होंने आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अनेक क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान दिया। गुजरात के अहमदाबाद से आने वाले साराभाई पर तिरुवनंतपुरम में स्थापित मुंबई इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और संबंध अंतरिक्ष संस्थानों का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को सर बोस भी कहा जाता था। उन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहन ज्ञान था। वे दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें अमेरिकी पेटेंट मिला। पूरी दुनिया में उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस, इस महान भारतीय वैज्ञानिक की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भौतिकी शास्त्र में बोसॉन और फर्मियान का नाम के दो अणुओं में से बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। उन्होंने अपने समय के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। वेंकटरामन रामकृष्णन, तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले से आने वाले भारतीय मूल के वेंकटरामन रामकृष्णन को साल 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन को यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने श्वेत बोंदे नाम के नक्षत्रों की खोज की। उनके द्वारा खोजे गए इस नक्षत्रों की सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इस भारतीय वैज्ञानिक की खोज ने दुनिया की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के भतीजे थे। उनका नाम 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों की सूची में शुमार होता है। उन्होंने खगोल, भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। और गोविंद खुराना, भारतीय मूल के इस अमेरिकी नागरिक और वैज्ञानिक को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने आणविक खोज, DNA की व्याख्या की और अनुसंधान किया। खुराना ने मार्शल नीरेनबर्ग और रॉबर्ट हेले के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। खुराना के इस अनुसंधान से चिकित्सा क्षेत्र को यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड कैसे कोशिका के अंदर संश्लेषित होते हैं और नियंत्रित करते हैं। सीवी रमन, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटरमन था और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। 1930 में उन्हें भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन ने प्रकाश पर गहन अध्ययन किया। उनके आविष्कार को रमन किरण के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव स्पेक्ट्रम पदार्थों को पहचानने और उनकी अंतर संरचना ब्रह्मांड योजना का ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना गया। रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया, जबकि 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।